हेलो डियर ऑल नीट एस्पायरेंट। आज हमारी बात होनी है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से अगर मान लो न्यूमेरिकल टाइप के कोई क्वेश्चन बने तो हम कैसे उसको डील करेंगे। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप 14 के 14 क्वेश्चन करने में सक्षम है तो समझ जाइए कि सेल साइकिल आपका क्रिस्टल क्लियर है। चलो, कहीं से भी फंसाया नहीं जा सकता अगर न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अनियन रूट टिप सेल, अनियन रूट की जो टिप सेल है उसमें 14 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 14 क्रोमोसोम इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में ना। अब ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान जब सेल डिवाइडिंग फेज में जाएगा, माइटोसिस के दौरान तो जीवन आएगा, उसके बाद एस आएगा और सारे फेज आएंगे एनाफेज। कह रहा है कितने क्रोमोसोम जीवन में होंगे। तो सेल, अगर यही सेल जीवन में जाएगा तो क्रोमोसोम नंबर तो भैया 14 होगा। मतलब ये ऑप्शन कैंसिल कर दो, जीवन में यहां 28 दिखा रहा है तो 30, चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया ना। G2 में नंबर ऑफ क्रोमैटिड बढ़ता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता, क्रोमोसोम नंबर अभी भी क्या है? सेम। तो S में क्या होगा? 14। लेकिन जब ये एनाफेज में चला जाएगा, यहां अब एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हो गए होंगे। एनाफेज में क्या हो जाएगा? इस क्रोमोसोम को फाड़ दिया जाएगा, ऐसे 14 क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे, 14 क्रोमोसोम नीचे चले जाएंगे, मतलब अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और एक क्रोमोसोम के पास फिर से क्या हो जाएगा? एक क्रोमैटिड। तो एनाफेज में पूरे सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 28, क्योंकि एक क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बन गए? 2 क्रोमोसोम। तो जीवन में 14, फिर G2 में एस में 14 और एनाफेज में कितना हो जाएगा? 28। तो फर्स्ट का ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा 3rd। चलो दूसरा क्वेश्चन वही सेम, अनियन रूट टिप सेल है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है आफ्टर एम फेज। अच्छा भैया देखो, अगर ह्यूमन के रेस्पेक्ट में, जहां ना समझ में आए ह्यूमन सेल के रेस्पेक्ट में बात कर लो, समझ में आ जाएगा। अगर इंसान के सेल है, ह्यूमन का सेल है, 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाला है। अब एम फेज के बाद क्या हो जाता है? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, 2 सेल बनते हैं, 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड। अगर यहाँ डीएनए का अमाउंट 2C है तो डिवाइड करने के बाद सेम होगा, 2C होगा ना, 2C होगा। तो यहाँ फंसाया गया है और कुछ नहीं। अनियन रूट टिप सेल 2C डीएनए कंटेंट है, कितना है? 2C आफ्टर एम फेज। एम फेज के बाद 2C है ना। इधर देखना, इन ईच सेल, प्रत्येक सेल में हाउ मच डीएनए कंटेंट इन जीवन। तो ये सेल डिवीजन में जाएगा, जीवन में तो डीएनए कंटेंट सेम रहेगा, तो जीवन में 2C रहेगा। यहां देखो 4C दिया है और यहां भी 4C दिया, इस ऑप्शन को काट दो। G2 में कितना हो जाएगा? देखो जीवन में 2C रहेगा, S में 4C हो जाएगा और G2 में भी वही रहेगा 4C। तो G2 में कितना होगा? 4C, S में कितना होगा? 4C। मतलब क्रोमोसोम नंबर अगर कहता है यहां X है जीवन में, तो S में कितना होगा? X, और G2 में कितना होगा? X, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता, बस एक क्रोमैटिड से 2 क्रोमैटिड बन जाता, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। बात समझ गए कि नहीं? चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम शैल बी प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल? 2n डिप्लॉयड सेल एट माइटोटिक एनाफेज। कह रहा जब माइटोसिस का एनाफेज है तो कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एग सेल? अगर एग सेल के पास 10 क्रोमोसोम है, इफ एग सेल के पास, एग सेल गैमीट है, उसके पास कितने क्रोमोसोम है? 10। एग सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 10। तो एनाफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? हमने कहा जहां क्वेश्चन ना समझ में आए ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बात कर लो। ह्यूमन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम था। क्रोमैटिड यहां बात ही नहीं करनी है क्योंकि हमें क्रोमोसोम से मतलब है। और बताओ मेटाफेज में भी जब ये गया था तो कितने क्रोमोसोम थे? 46। लेकिन एनाफेज में कितने हो गए थे? 92। कितने हो गए थे? 92 हो गए थे। और अगर इससे गैमीट बनाया जाए तो गैमीट कितने का बनेगा? 23 क्रोमोसोम का गैमीट बनेगा। और एनाफेज में कितना है? अगर गैमीट के रेस्पेक्ट में बात किया जाए 92, मतलब इसका 4 गुना। नई बात समझ में आई? अरे भाई ये अगर एग n इक्वल टू 10 है तो भाई 2n इक्वल टू 20 होगा ना। एक सेट में अगर 10 क्रोमोसोम है तो 2 सेट में 20 क्रोमोसोम होंगे। अब ये 20 क्रोमोसोम एनाफेज में 40 बन जाएगा। मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए अगर डिप्लॉयड से
अगर पूछा जाए गैमीट में इतने क्रोमोजोम है तो बताओ एनाफेज में क्या होगा, तो चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर लो, गैमीट n है तो 2n इक्वल टू, अगर n इक्वल टू 10 है तो 2n इक्वल टू 20 होगा। अब उसका डबल कर दो, चाहे तो डायरेक्ट इसका 4 गुना कर दो एनाफेज में, तो 10 है तो कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन 4। अच्छा क्वेश्चन, इफ द, ये देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इफ द नंबर ऑफ बाईवैलेंट, इफ द नंबर ऑफ बाईवैलेंट, बाईवैलेंट 8 है मेटाफेज फर्स्ट में। अच्छा, एक बाईवैलेंट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं। अगर बाईवैलेंट 8 है मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, टोटल क्रोमोसोम होगा कितना 16, क्योंकि 2 क्रोमोसोम मिलकर एक बाईवैलेंट बना रहे हैं, तो 8 बाईवैलेंट में कितने क्रोमोसोम होंगे 16, मतलब अगर 8 बाईवैलेंट है तो टोटल क्रोमोसोम है 16। ये हमें समझ में आ गई। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से देखो एक बार, भाई एक बाईवैलेंट में कितने क्रोमोसोम 2, तो 8 बाईवैलेंट में कितने 16 क्रोमोसोम, बात खत्म। व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्या डॉटर सेल में, डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे मियोसिस फर्स्ट के बाद, तुरंत ह्यूमन सेल से कंपेयर करो। ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम थे और मेटाफेज में जाके 23 बाईवैलेंट बना था, और डिवाइड करने के बाद मियोसिस फर्स्ट होने के बाद, इसको अभी कैंसिल करो, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद बताओ 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम वाले बने थे कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब अगर नॉर्मल सेल 46 का है तो बताओ उसका मियोसिस फर्स्ट के बाद उसका आधा हो जाता है कि नहीं, तो यहां नॉर्मल सेल कितने का था 16 का था, तो इसका आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8, मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद कितने क्रोमोसोम रहेंगे 8। इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, अभी इधर देखना। अच्छा एक बात बताओ, 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड था, मियोसिस फर्स्ट हमने कराया था, कितना हो गया था भैया 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड और 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड, मतलब एक क्रोमोसोम में अभी 2 क्रोमैटिड है। फिर मियोसिस सेकंड हमने कराया था, अगर मियोसिस सेकंड कराएंगे तो मियोसिस अगर सेकंड कराएंगे तो टोटल 4 सेल बनेंगे, कितने सेल बनेंगे 4, 1 से 2 तो 2 से 4, और उसमें कितने क्रोमोसोम थे 23 और 23। मतलब अगर सुनो भाई, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अगर 46 क्रोमोसोम है तो बाईवैलेंट इसका आधा होगा 23, और डिवाइड एम फर्स्ट होने के बाद कितने क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है 23, तो अगर 46 है और यहां नॉर्मल सेल में कितना क्रोमोसोम था 16, कैसे पता, क्योंकि बाईवैलेंट 8 है तो उसका 2 गुना क्या होगा क्रोमोसोम होगा, तो 16 क्रोमोसोम है। मियोसिस फर्स्ट के बाद कितना हो जाएगा 8 क्रोमोसोम, और मियोसिस सेकंड के बाद कितना हो जाएगा सेम क्रोमोसोम रहेगा, बस यहां क्रोमैटिड का डिफरेंस आता है। तो आंसर 8 एंड 8, 8 एंड 8, क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ना। चलो अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हाउ मेनी टाइम डिवीजन अकर इन आइसोलेटेड, एक सिंगल टिप सेल हमने निकाला और 101 सिंगल सेल से हमने 128 सेल बना दिया, 128, तो एक बार डिवीजन करेगा 2 सेल बनेगा, 2 बार डिवीजन करेगा 4 सेल बनेगा, ऐसे 2 की पावर n, 2 की पावर में रखते जाओ, एक रखो, देखो एक बार सेल साइकिल कराओगे तो 2, ऐसे जब तुम 2 बार कराओगे 4, 3 बार कराओगे 8, 4 बार कराओगे 16, 5 बार कराओगे 32, 6 बार कराओगे 64, और अगर 7 बार कराओगे 128। तो यहां n इक्वल टू है नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन 7, 2 की पावर 7 रख दो 128 आ जाएगा ना, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे 7 बार करो तो 7 साइकिल चलेगा। अरे यार एक साइकिल चलने पर, एक डिवीजन होने पे 2 सेल, 2 डिवीजन होने पे 4 सेल, 3 डिवीजन होने पे हर बार डबल करते जाओ, 7 बार डबल कर दो कितना आ जाएगा 128। तो इसका ऑप्शन भैया क्या रहेगा 7 साइकिल। इफ, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है n इक्वल टू, प्लांट सेल है मतलब डिप्लॉयड है मेरे भाई, प्लांट सेल है मतलब क्या है डिप्लॉयड, तो 2n इक्वल टू हमें देखना है, और यहां n इक्वल टू 16 दिया है तो प्लांट सेल कितना होगा 32, क्योंकि 2 अगर n इक्वल टू 16 है तो 2n डबल कर दो 32। कह रहा है देन व्हाट इज द पॉसिबल इन
बाइवैलेंट की बात कर रहा है। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, क्या है इसमें से ऑप्शन में मेटाफेज फर्स्ट में। भाई अगर दो क्रोमोजोम, टोटल क्रोमोजोम है 32, दो सेट में 32 क्रोमोजोम है। अब बताओ 32 क्रोमोजोम है और बाइवैलेंट, कभी भी नंबर ऑफ बाइवैलेंट निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो क्रोमोजोम एक बाइवैलेंट बनाता है, तो 32 क्रोमोजोम कितने बाइवैलेंट बनाएगा? 16। तो यहां पर क्या पूछा है? मियोसिस मेटाफेज फर्स्ट में, तो मेटाफेज फर्स्ट में तुम्हें कितने बाइवैलेंट देखने को मिलेंगे? 32 काट दो इसको, टेट्रावैलेंट काटो, 32 काट दो, 16। बात समझ में आई कि नहीं? चलो अब a cell has 46 क्रोमोसोम एट ईच पोल। टीलोफेज में क्या हुआ? यहां पर भी 46 क्रोमोसोम है, यहां पर भी 46, प्रत्येक पोल पर 46 क्रोमोसोम है। इन दिस डिवीजन, इस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट मेटाफेज क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमैटिड क्या होगा? तो भैया यहां पर जो एक क्रोमोसोम है एक क्रोमैटिड वाला है, यहां पर एक क्रोमोसोम है एक क्रोमैटिड वाला है। एनाफेज में ही इसे फाड़ा गया था और फिर मेटाफेज में जाओगे तो ऐसे मेटाफेजिक प्लेट बनेगा जिसमें 46 क्रोमोसोम लाइन से लगे होंगे और एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड, तो 46 क्रोमोसोम के पास 1 क्रोमैटिड, 92 क्रोमैटिड। तो ऑप्शन क्या होगा? 92। बात समझ पाए कि नहीं? इन दिस डिवीजन, अरे यार, इन दिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट मेटाफेज, बात समझ रहे हो कि नहीं? नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितना होगा? 92, क्योंकि 46 क्रोमोसोम लगे होते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? 2, तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो 46 क्रोमोसोम में 92 क्रोमैटिड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 500 जाइगोट बनाने, पहले क्वेश्चन को सुनो। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, कितने मियोटिक डिवीजन हमें चाहिए 500 जाइगोट बनाने के लिए? इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे? देखो यार, इफ इन मेल, यदि मेल में एक मियोटिक डिवीजन होने पर 4 मेल गैमीट बनते हैं। यदि मेल में एक मियोटिक डिवीजन होने पे कितने मेल गैमीट बनते हैं? 4। और फीमेल में एक मियोटिक डिवीजन होने पर एक फीमेल गैमीट बन रहा है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को पहले सुनो। मेल में एक बार डिवीजन हो रहा, 4 गैमीट बन रहा है, मियोटिक डिवीजन, और फीमेल में एक बार डिवीजन हो रहा, 1 गैमीट बन रहा है। तो यार 500 जाइगोट हैं, मतलब जाइगोट किससे? 500 स्पर्म होंगे, 500 स्पर्म बनाने पड़ेंगे और 500 ओवम बनाने पड़ेंगे। 500 क्या बनाने पड़ेंगे? ओवम। एक मियोटिक डिवीजन कराने पर 4 स्पर्म बन रहा है, तो 500 स्पर्म बनाने के लिए कितना मियोटिक डिवीजन? डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 125 मियोटिक डिवीजन हमें जरूरत है। और ऑप्शन कहीं 125 होगा तो लगाना नहीं, अभी नहीं, अभी ओवम भी तो बनाना है। और यहां शर्त दिया हुआ है, एक ओवम बनाने के लिए एक मियोटिक डिवीजन, तो 500 ओवम बनाने के लिए 500 मियोटिक डिवीजन। तो 500 मियोटिक डिवीजन में 500 ओवम और 125 मियोटिक डिवीजन में 500 क्या बन रहा है? स्पर्म। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 500 मियोसिस यहां हुआ, 125 मियोसिस यहां हुआ, तो टोटल हो जाएगा 625 ऑप्शन में, ये वाला। बात समझ गए कि नहीं? चल फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इफ द डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड या 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जीवन में है आफ्टर एस फेज, बहुत आराम से भैया ये क्वेश्चन निकालोगे। आफ्टर एस फेज, अगर जीवन में 2n क्रोमोसोम है तो एस फेज के बाद कितना होगा? 2n ही होगा ना मेरे भाई, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है एस फेज में। हाँ, इन डिप्लॉयड सेल, फिर वही क्वेश्चन, इन डिप्लॉयड सेल, देखो भैया, इन डिप्लॉयड सेल बिफोर एस फेज, मतलब जीवन में डीएनए का अमाउंट 20 पिकोग्राम है। कितना है भैया? 20 पिकोग्राम। और आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ ईच डॉटर सेल? प्रत्येक डॉटर सेल में क्या क्वांटिटी होगी? ह्यूमन से तुरंत कंपेयर करो। 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमैटिड था। मियोसिस फर्स्ट के बाद कितना हुआ था भैया? 23 क्रोमोसोम के पास कितना हो गया था? 23 क्रोमोसोम के पास कितना हो गया था? 46 क्रोमैटिड।
और 23 क्रोमोसोम के पास कितना हो गया था 46। तो यहां अगर यहां 20 पिकोग्राम है तो एस फेज में ये 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। मतलब एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड 2। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इन ईच डॉटर सेल, प्रत्येक डॉटर सेल में क्या क्वांटिटी होगी डीएनए की। तो भैया ये डिवाइड करेंगे कि नहीं, अगर डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो बताओ, अगर डीएनए का अमाउंट देखो यहां है 20 पिकोग्राम, डिप्लॉयड सेल में बिफोर एस फेज मतलब जीवन में कितना है 20 ग्राम। अब कह रहा है क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रत्येक डॉटर सेल में क्या होगा। यहां से अगर कंपेयर करें तो यहां अगर 46 था डीएनए का अमाउंट तो यहां भी क्या है सेम 46 ही है कि नहीं है, यहां भी क्या है 46। तो यहां अगर 20 है तो यहां क्या होगा 20 पिकोग्राम। ह्यूमन से कंपेयर कर लेना भाई, यहाँ 46 क्रोमैटिड था, यहाँ 46 क्रोमैटिड, इसको 20 पिकोग्राम मान लो तो यहाँ 20 पिकोग्राम, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम नंबर पे तो बात नहीं कर रहे हैं, हम डीएनए के अमाउंट पे बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ 46 फिर यहाँ 46 तो यहाँ 20 तो यहाँ 20। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है भाई इसमें। इफ इन अ सेल इन G2 फेज, सेल G2 फेज में है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है 2n, और डीएनए का अमाउंट है 4c, मतलब G2 में 2n क्रोमोसोम है और 4c क्या है डीएनए का अमाउंट। तो यकीन मानो ये S में भी यही होगा, लेकिन जीवन में क्या हो जाएगा, जीवन में क्रोमोसोम नंबर सेम होगा और 2c हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। तो देखना जीवन में 2n और 2c हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, लेकिन क्रोमैटिड जो है वो वहां एक क्रोमैटिड होता है ना, एस में डबल होता है तो मतलब उसका आधा हो जाएगा। अरे बोल भाई, तो देखो जीवन, देखो यहां 4 वाला काट दो, 4 वाला 4n काट दो, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। 2n यहां 4c दिया, इसको भी काट दो, देखो आंसर निकल गया। मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा और डीएनए का अमाउंट तो यही रहेगा ना, मेटाफेज में भी क्या रहेगा क्रोमोसोम नंबर 2n रहेगा और डीएनए का अमाउंट 4c होगा। तो ऑप्शन क्या जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इन डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड सेल में यदि क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल टू 14 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 4 पिकोग्राम है, 4 पिकोग्राम पीजी, देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए अमाउंट किसमें मेटाफेज में। तो देखो यार, अगर डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम नंबर 40 है तो मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है 40 ही होगा, लेकिन ये मेटाफेज में है मतलब एस फेज से गुजर कर गया है और एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हो जाता है। अगर डीएनए का कंटेंट यहाँ 4 ग्राम है मतलब मेटाफेज में क्या हो जाएगा 8 ग्राम। क्या हो जाएगा भैया 8 ग्राम। तो ऑप्शन हो जाएगा 40 एंड 8 पिकोग्राम, सॉरी पिकोग्राम लगा देना। चलो इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए ना, ठीक है। इफ वही बात 4 गुना कर देंगे एनाफेज में अगर पूछेगा, डीएनए का अमाउंट ओबम मतलब एन में कितना है 3.3 पिकोग्राम, 3.3 पिकोग्राम है। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन G2 फेज, अगर 3.3 यहां पर है तो मतलब 2n में कितना हुआ होगा, 2n में होगा 6.6 पिकोग्राम। और ये सेल मान लो डिवीजन में गई, जीवन में, फिर गई एस में, और एस में इसका 2 गुना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 13.2, इसका 2 गुना करोगे 13.2 पिकोग्राम। चलो तो ये ऑप्शन हो जाएगा ना। और हमसे क्या पूछा G2 का, तो एस फेज के बाद G2 में सेम रहेगा 13.2 पिकोग्राम। अब यार ये क्वेश्चन देखना, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ फेज मियोसिस इन विच, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके हैप्लॉइड स्टेट में हो गया। मतलब याद करो मियोसिस फर्स्ट में 46 क्रोमोसोम, मियोसिस फर्स्ट हुआ कितने क्रोमोसोम, सीधा एक सेल बना रहे हैं 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाले, और फिर मियोसिस सेकंड हुआ 23 क्रोमोसोम
23 क्रोमैटिड वाले। तो यहाँ क्रोमोसोम का तो नंबर आधा हुआ, लेकिन क्रोमैटिड का नंबर अभी भी इससे सेम है कि नहीं। तो और ये सब क्रोमोसोम फटेगा या नहीं फटेगा, ये एनाफेज में होता है। एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग नहीं होती, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 23 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड वाला हुआ। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हैप्लॉइड स्टेट में चला गया। तो देखो 2n था, n हो गया हैप्लॉइड स्टेट में क्रोमोसोम नंबर। तो ये किसमें हुआ, एनाफेज फर्स्ट में ऐसा हुआ होगा। अपोजिट पोल पे गए होंगे ना, एनाफेज सेकंड काट दो, सेकंड फर्स्ट। अभी ये भी ऑप्शन हो सकता है। और अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस होके हैप्लॉइड स्टेट में, तो जहां फाड़ा जाएगा वहीं तो, अरे यार अगर मैं 2C था और मैं इधर चला गया ऐसे ही, तो अभी भी 2C हूं, और कुछ ऐसे चले गए तो वो भी 2C है, फटा नहीं अभी। तो ऐसा एनाफेज में होता जहां स्प्लिटिंग नहीं होता है। लेकिन अब यहां पर कह रहा है डीएनए अमाउंट रिड्यूस हो गया, तो डीएनए अमाउंट रिड्यूस हो गया मतलब 46 से 23 हो गया। ये होता है किसमें, जहां फाड़ा जाता है। तो फाड़ा कहां जाता है, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग होती है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड। थैंक यू।